बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम जमात हश्तम की उर्दू की किताब में मौजूद शायर अहमद नदीम कासमी की नज़म मिली तराना के अशआर की तशरीह करेंगे। बच्चों, ये नज़म उर्दू की खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की किताब के सफ़ा नंबर 121 और 122 पर मौजूद है। बच्चों, आपको पता है कि जब भी हम किसी शेर की तशरीह करते हैं तो हम उसे मुख्तलिफ पहलुओं और मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं। यानी एक शेर की तशरीह मुख्तलिफ पहलुओं और मुख्तलिफ जावियों से की जा सकती है। आज मिली तराना के अशआर की तशरीह के लिए मैं आपके सामने दो तशरीहात रखूंगी। ये आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों तशरीहात को मिलाकर तशरीह करें या जो आपको बेहतर लगे उसके मुताबिक तशरीह आप अपनी कॉपी में लिख लें। नज़म का पहला शेर है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। वो जो अंदेशा का मतलब है डर और ज़वाल का मतलब है नीचे जाना। इस शेर की तशरीह ये है कि अहमद नदीम कासमी इस मिली तराने में वतन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए दुआ करते हैं कि ए अल्लाह मेरे इस वतन पाकिस्तान पर अपनी खास रहमत नाजल फरमा और ऐसा हो कि मेरे वतन पर ऐसा मौसम बहार आए कि फिर जंगल, बेलें, खेत खलियान, वादियां और बाग सब हरे भरे हो जाएं। मेरे वतन पर आई ये बहार इस वतन के बासियों पर भी अपना असर दिखाए। ए अल्लाह, काश के ऐसा हो कि मेरे वतन पाकिस्तान के गली कूचे, मस्जिदें, यूनिवर्सिटियां, प्लाजे और बाजार सभी दहशतगर्दी से पाक और तखरीबकारी से मामून हो जाएं। बच्चों, मामून का मतलब है महफूज, और ऐसा हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। बच्चों, इस शेर की तशरीह आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नज़म के पहले शेर में शायर अहमद नदीम कासमी वतन की मोहब्बत से सरशार होकर दुआ मांग रहे हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह, मेरी इस पाक सरजमीन पर फूलों की ऐसी फसलें उगें कि जिनको जवाल का कोई खतरा ना हो। मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की की ऐसी बहार आए जो कभी ख़त्म ना हो। मेरा वतन हमेशा सरसब्जो शादाब रहे। यहाँ हमेशा फूलों और बहारों का मौसम कायमो दायम रहे। मेरा वतन तरक्की की मनाजिल तय करता रहे और ऐसी तरक्की की तरफ गामजन हो जो कभी मांद ना पड़े। वो जो यहाँ मांद गलत लिखा हुआ है, आप ठीक करके लिखे मीम अलिफ मां नून और दाल। नज़म का दूसरा और तीसरे शेर की तशरीह यहाँ पर इकट्ठी की गई है। नज़म का दूसरा शेर है, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। मिली तराने के दूसरे शेर में शायर अहमद नदीम कासमी फरमाते हैं कि ए अल्लाह, मेरा वतन एक बाग है और इस बाग में कभी खजा का मौसम ना आए। इस बाग के हर में जो फूल खिले वो हमेशा के लिए हो। इस बाग में उगने वाली घास हमेशा हमेशा के लिए सरसब्ज रहे। इस बाग में बसने वाले परिंदे क्यामत की सुबह तक खुशियों के गीत गाएं और मेरा बाग, मेरा वतन पाकिस्तान, मेरा वतन पाकिस्तान खुशहाल हो और इसमें रहने वाला हर इंसान खुश खुरम रहे। बच्चों, इन इशार की तशरीह आप अलग अलग भी कर सकते हैं। शेर नंबर 2 है, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। शायर इस शेर में दुआ मांगते हुए कहता है कि मेरे वतन में ऐसे फूल खिले जो सारों सालों तरोताजा और ताजा दम रहे। मेरे वतन के फूल
सदा बहार हों, ये कभी ना मुरझाएं, और खज़ां के मौसम की इतनी जुर्रत ना हो कि इन फूलों को नुकसान पहुंच जाए। यानी वतन की तामीर और तरक्की का सफर जारी और सारी रहे। दुनिया की कोई ताकत मेरे वतन को नुकसान पहुंचाने का सोच भी ना सके। ए अल्लाह, मेरे वतन पर कभी बुरा वक्त ना आए, बुरे वक्त को मेरे वतन में आने की हिम्मत भी ना हो। शेर नंबर 3 है, यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। शायर अपने वतन के लिए दुआ गो है कि हमारी पाक सरजमीन हमेशा सरसब्जो शादाब रहे। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और वो ऐसा सब्ज हो जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल न मिले। मेरे वतन की शादाबी और तरोताजगी बेमिसाल हो, और हमेशा के लिए कायम और दायम रहे। यानी मेरा वतन तरक्की की तरफ गामजन हो, और ऐसी तरक्की कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल ना मिले। नज़म का चौथा शेर है, गनी घटाएं या बारिशें ऐसी बरसाए कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। शायर इस शेर में दवा मांगते हुए कहता है कि या रब, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान में काले बादल ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी नए पौधे उगाएं, और पत्थरों से भी नया पौधा फूटना मुश्किल ना हो। यहाँ खूब बारिशें बरसें, और इस मुल्क की तमाम बंजर ज़मीनें आबाद हो जाएं, और वो ज़मीनें जिनमें कोई फसल ना उगती हो वो भी काश्त के काबिल हो जाएं, और हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो। बच्चों, इस शेर की तशरीह हम ऐसे भी कर सकते हैं। शायर अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि अल्लाह करे मेरा वतन हमेशा सरसब्जो शादाब रहे। मेरे वतन के चमन, मैदान, फसलें, चश्मे, वादियाँ और आबादियाँ फले फूले और हरी भरी रहें। इस देश में बसने वाला हर फर्द सुख देखे और खुशियां मनाए। ए अल्लाह, कितना अच्छा हो कि मेरे वतन पर ऐसी बारिशें बरसे कि उनसे मट्टी तो मट्टी, पत्थर भी सब्जा उगाने लगे, और सारा मेरा वतन अपने परचम की तरह सरसब्ज हो जाए। पांचवा शेर है, खुदा करे कि वकार इसका गैर फानी हो, और इसके हुस्न को तशवीशे माहौसाल ना हो। वो जो तशवीश का मतलब है डर, माह का मतलब है महीना। शायर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हुए कहता है कि ए अल्लाह, मेरे मुल्क को ऐसी इज्जत व वकार अता फरमा जो कभी ख़त्म ना हो। मेरे वतन का हुस्न कभी फना ना हो। ये वकार, रोब दबदबा, शानो शौकत कुछ महीनों और सालों के लिए ना हो, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए कायम और दायम रहे, और इसके हुस्न को ख़त्म होने का कोई डर या ख़तरा ना हो। बच्चों, इस शेर की तशरीह आप इस तरह भी से भी कर सकते हैं। शायर अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि अल्लाह करे मेरा वतन पाकिस्तान खूब तरक्की करे। इसने में बसने वाला हर पाकिस्तानी इस वतन की इज्जत और नामवरी के लिए खूब मेहनत करे, ताकि सारे मुल्कों और सारी कौमों में पाकिस्तान का नाम और मुकाम नुमायां हो जाए। ए अल्लाह, हर आने वाले दिन मेरे वतन की इज्जत को बढ़ाए, क़यामत तक पाकिस्तान कायम रहे और सारे आलम में इसकी तौकीर बढ़ती रहे। छठा शेर है, हर एक फर्द हो तेजीबो फन का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। बच्चों, मलूल का मतलब है रंजीदा, और खस्ता हाल का मतलब है बुरा हाल। ओजे कमाल का मतलब है कमाल की बुलंदी तक पहुंचा हुआ। शायर अपने वतनों के लिए इस शेर में दुआ करते हुए कहता है कि ए मेरे रब, मेरे इस प्यारे मुल्क का हर फर्द तहजीबो फन से इतना आशना हो कि वो अपने फन की बुलंदियों और आखिरी हद को छुए, लोग इनको देखकर रश्क करें। ए मेरे मौला, इस मुल्क के हर फर्द को ऐसी तरक्की नसीब हो कि इस मुल्क का हर फर्द खुशहाल हो जाए,
कोई भी परेशान, उदास या गमगीन ना हो। बच्चों, आप इस शेर की तशरीह इस तरह से भी कर सकते हैं। अहमद नदीम कासमी मिली तराना में अपने मुल्क और कौम के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, कितना ही अच्छा हो कि मेरे वतन का हर बासी खुशहाल हो और ज़िंदगी के जिस शोबे से भी उसका ताल्लुक हो वहाँ पर उसका नाम हो। मेरे वतन का कोई भी रहने वाला कभी भी किसी भी परेशानी का शिकार ना हो और ना ही कोई मुफलिसी का मुंह देखे। ए अल्लाह, हर पाकिस्तानी खुशहाल और खुश खुरम रहे। नज़्म का आखिरी शेर है। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। बच्चों, हयात का मतलब है जिंदगी और वबाल का मतलब है मुसीबत। नज़्म के आखिरी शेर में शायर खूबसूरत दुआ करते हुए कहता है कि ए मेरे आका, मेरे सब हमवतन इस मुल्क में खुशी से ज़िंदगी बसर करें। या रब, मेरे वतन में ऐसा माहौल और फ़िज़ा पैदा कर कि इसमें रहने वाले लोग सुकून व इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार सकें। मेरे सब हमवतन खुशहाल हों और इनके लिए ज़िंदगी मुसीबत या बोझ ना हो। बच्चों, आप इस शेर की तशरीह इस तरह से भी कर सकते हैं। अहमद नदीम कासमी अल्लाह से दुआ गो हैं, ए अल्लाह, मेरे वतन में बसने वाला हर फर्द मिसाली ज़िंदगी गुजारे। हर इंसान को ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें और सहूलतें मुयस्सर हों। हर इंसान के बुनियादी हुकूक महफूज हों। हर पाकिस्तानी को अपने हक हासिल हों। ज़िंदगी में दुख और कभी पाकिस्तानियों को ना छुएं। मेरी दुआ है कि ए अल्लाह, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान को जन्नत मानकर जिंदगी बसर करे। पाकिस्तान के अंदर लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, धोखे फरेब और जुल्म और सितम बिल्कुल ना हो। हर पाकिस्तानी खुशी वाली जिंदगी बसर करे। बच्चों, इस नज़म में हम काफ़ी अल्फाज हैं। जवाल, मजाल, मिसाल, महाल, साल, हाल और वबाल, और रदीफ है ना हो। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस नज़म के अशआर की तशरीह आसानी से कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।